मेरा नाम उम्र है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मैं लड़कियों के हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या करता था। मेरा ताल्लुक पेशावर से है, लेकिन मैं जॉब के सिलसिले मैं इस्लाम आबाद आया हुआ हूँ। वहां पर मुझे रहते हुए 15 साल हो चुके हैं। मेरे 4 बच्चे थे और मेरे बीवी इंतकाल कर चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वैसे मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे काम कर रहे थे और घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से चल रहा था। या आप यूं कह लें कि मैं अपने टाइम पास के लिए ही जॉब क्या करता था। तो जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं काम ढूंढ रहा था, तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी एक हॉस्टल में मिल गई। तो उन्होंने 3 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह भी दे दी थी। तो मुझे और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वहां पर यूनिवर्सिटी के करीब एक हॉस्टल होता था जिसमें मैं जॉब किया करता था। हॉस्टल की लड़कियां ही सिर्फ उसमें रहती थी, जो कि दिन को यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती थी और रात के वक्त अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। हॉस्टल में टोटल 12 कमरे थे और सब में 3-3, 4-4 लड़कियां होती थीं। और हॉस्टल में मेरे अलावा और कोई भी मर्द नहीं होता था। मैं हमेशा गेट पर ही बैठा हुआ करता था। लड़कियां आती जाती मुझे सलाम किया करती थीं और वो हर वक्त मजाक के मोड़ में ही होती थी। यूं अछलती कोती थी कि उन्हें खुद भी इस चीज का ख्याल नहीं था कि हम लड़कियां हैं। और फैशन के तो क्या ही कहने, यूं कह लें कि उनका बदन भी छिपा हुआ नहीं होता था और जो कपड़े भी पहनते थे इसमें से भी सारा कुछ साफ साफ नजर आ रहा होता था। दुपट्टे नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती थी। अब चूंकि मैं मर्द था तो मुझे भी उनमें से एक लड़की पसंद आ गई, जो कि बहुत ज्यादा शौक और चंचल थी। मैं आते जाते हर वक्त असी को देखा करता था और रात में भी जब वो अपने कमरे में चली जाती थी तो मैं उसके कमरे के बाहर कई बार चक्कर लगाता था। लेकिन क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता था इसलिए वो कमरे में ही रहती थी और मैं बाहर चक्कर लगाता रहता था। जो काम मैं करना चाहता था मुझे उसका मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर तो वो अकेली होती तो मैं ज़बरदस्ती उसके साथ वो सब कुछ मॉडर्न टाइप की ही होती थी। सुलझे हुए घरों की लड़कियां तो कोई शायद एक आज ही होगी। सबके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या किसी मर्द के साथ ताल्लुक जरूर होते थे। पूरा पूरा दिन उनके साथ फोन पर बातें किया करती थीं और कभी कोई लड़की को गाड़ी में उतार कर जा रहा है और कोई बैठा कर लेके जा रहा है और कोई होटलों में से रात के वक्त आ रहे होते थे। वहां हॉस्टल इस तरह का होता था कि इस पर आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी और कोई टाइमिंग भी नहीं होती थी। जब उनका दिल चाहता आती थी और जाती थी। हॉस्टल के एक कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो मैं देखने के लिए चला गया कि इतना लाउड म्यूजिक किसने चलाया हुआ है, क्योंकि वहां पर और भी लोग होते थे जो कि डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैं पूछने के लिए चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखट आया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा 2-3 बार नॉकिंग करने के वहां फिर भी कोई नहीं आया। मैंने हल्का सा दरवाजे को दिखा दियो तो वो खुल गया और अंदर का मंजर देखकर तो मेरी रंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर 4 लड़कियां लिबास डांस कर रही थीं और एक दूसरे को अपनी बाहों में भर रही थीं। वो देखते ही मेरी अंदर का जानवर जाग चुका था। जब वो लड़कियों ने मुझे देखा तो मैं वहां से भाग गया था और भागकर खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया था। लड़कियां कपड़ा लपेटकर मेरे पीछे आ गईं और आकर वॉशरूम का दरवाजा कट कट हाने लगे। मजबूरी के बाद मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और वो मुझे अपने कमरे में लेकर जा चुकी थीं और वहां पर उन्होंने मुझे ताकत का इंजेक्शन लगाया और चारों ने बारी बारी मेरे साथ अपनी अपनी हौस पूरी करने लगी। चारों बारी बारी पूरी रात मुझे इस्तेमाल कर रही थी। उनको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जितनी देर तो इंजेक्शन का असर था तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही असर खत्म हुआ तो मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा और जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरने के बाद वो चारों वहां से चली गईं और वाशरों में कट्ठी नहाने लगीं और नहाकर अपने अपने कपड़े पहने और वहां से चली गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं उठा और अपने कपड़े पहने और वहां से भाग चुका था। हॉस्टल की मैनेजमेंट को मैंने जवाब दे दिया था कि मुझे अबश काम नहीं करना, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब मैं अपने गांव आ चुका हूँ और अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह ताली से तौबा कर चुका हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।